से आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए हम आज की सारी बड़ी खबरें लेकर आए हैं। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बताएंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और मामा महाराज को सीधे अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई भी अपडेट देंगे और बताएंगे कि किस तरह से दुनिया भर के अंदर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक एक करके आपको सारी जानकारियां देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखेगा और बताइएगा कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से मध्य प्रदेश की कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। चलते हैं पहली और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फूका है बिगुल। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी मामा और महाराज को अपने निशाने पर लेते हुए मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि मैं ना तो महाराज हूं, ना टाइगर हूं, ना मैं मामा हूं, ना मैं चाय बेचने वाला हूं। मैं कमलनाथ हूं। कौन टाइगर है कौन नहीं है ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। कौन कैट है कौन रेट है ये जनता तय करेगी। इसी के साथ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता साफ समझती है कि कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। इसीलिए जनता को तय करना है और जनता के समर्थन के लिए हम अब दिन रात जनता के लिए काम करेंगे और लगातार हमारी सरकार में किए गए बड़े कामों को लेकर जनता के बीच में ले जाएंगे। जिस तरह से कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केवल 7 दिनों के अंदर बड़ा फैसला लिया था, इस तरह से कई और बड़े फैसले जिससे मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले थे, उन सभी को जनता के बीच ले जाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जगह जगह कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की ओर से अब रैली करनी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो भाजपा के प्रयास के बावजूद नहीं थम रहा है असंतोष। उमा भारती ने एक बार फिर से बीजेपी को चेताया है। वहीं पर दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर ली है चुटकी। हम आपको बता दें दोस्तों की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बट गई है, महाराज, नाराज और शिवराज। इस पर वो ट्रोल हो गए। हम आपको बता दें कि उन्होंने ये निशाना इसलिए साधा है क्योंकि बीजेपी के अंदर लगातार असंतोष की भावना देखने को मिली है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अपना विरोध जता दिया था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। और इसी के साथ में दोस्तों गुजरात के सीएम विजय रूपानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार की कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। हम आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अल्पेश ठाकुर के खिलाफ कांटी थाना क्षेत्र के अंदर मामला दर्ज किया गया है। यह केस अहियारपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की ओर से दाखिल मुकदमे के आधार पर कराया गया है। बता दें कि मुकदमे में उन्होंने गुजरात में बिहारियों के साथ हुए बुरा बर्ताव को लेकर और जबरन निकाले जाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर साल 2018 में मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कमल के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। उन्होंने गुजरात के अंदर बिहारियों पर अत्याचार का मामला उठाया था और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपानी और स्थानीय विधायक वह बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था, जिसके बाद इजाजत मिल गई है और एफआईआर दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में अब सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर गुजरात के अंदर बिहारियों पर जिस तरह से 2018 में हमले हुए थे उसका जवाब प्रधानमंत्री कैसे देंगे और किस मुंह से प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में बिहार के लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है। दरअसल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 33 का फेर चल गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 3 मंत्री ऐसे हैं जो असंवैधानिक रूप से पद पर हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के सदस्यों का आंकड़ा 206 है और ऐसे में संविधान के अनुसार 15% सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसे में राकेश सिंह ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले पर एक्शन लेने को कहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर निशाना साधा था। दरअसल दोस्तों यह पूरी तरह से असंवैधानिक नजर आता है और ऐसे में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 3 मंत्रियों को हटाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो पहले ही बीजेपी के अंदर विवाद है और ऐसे में ये विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा के संसदीय समिति की बैठक में जारी की गई नई गाइडलाइंस, जिसके तहत समिति के सदस्यों के बीच में 6 फुट की दूरी
दूरी रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यसभा के अंदर 8 स्थायी समिति के बैठकों को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि स्थायी समितियों की बैठक संकेत दे रही है कि जल्द ही हो सकता है कि पार्लियामेंट का भी सेशन बुलाया जाए और पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के कार्रवाई को कुछ दिशा निर्देश के आधार पर चालू किए जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट के सेशन को चलाना चाहिए सरकार को, ताकि जो समस्याएं कोरोना के को लेकर सांसदों को सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा जाए और सरकार की जिम्मेदारी को तय की जाए। इसी के साथ में एक और जानकारी सामने है जहां पर देशद्रोह के मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 15 जुलाई तक बढ़ी है संरक्षण अवधि। हम आपको बता दें कि ये मामला पत्रकारी से जुड़ा हुआ है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में देशद्रोह के मामले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के संरक्षण की अवधि मंगलवार को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। एक और जानकारी की माने तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी ने कहा कि देश में 6 साल से विकास पूरा देश खोज रहा है, योगी जी के प्रदेश में मिला है विकास। हम आपको बता दें कि विकास दुबे को लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार खोजने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से मेरे अलावा पूरा देश सबके सब विकास ढूंढने में लगे हुए हैं। मैंने विकास को लेकर कुछ चिंता भी की जो भाजपा परिवार के मित्रों को पसंद नहीं आई। नड्डा जी, शिवराज जी, सिंधिया जी और सम्मित जी भी चिंतित हो गए हैं। खैर जानकारी के अनुसार योगी जी के प्रदेश में विकास दुबे मिल गया है और इस तरह से जीतू पटवारी निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ जीतू पटवारी ने सिंधिया को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली तीरथ को चली। सिंधिया और छल कपट जरा रानी लक्ष्मीबाई से पूछते कि वह क्यों शहीद हो गई थी। कांग्रेस पार्टी सरकार भी सिंधिया के बेंगलोर तीर्थ पर जाने के कारण ही गिरी थी और इस तरह से सीधे तौर पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो बिहार के सीएम आवास तक पहुंचा कोरोना का दस्तक। सीएम नीतीश कुमार की भतीजी संक्रमित कोरोना से पाई गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में चुनाव कैसे कराया जाएगा, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई जगह अपनी वर्चुअल बैठकें भी कर ली, मीटिंग्स भी करनी शुरू कर दी है। और इस बीच एक और जानकारी की माने तो नेपाल के अंदर भारत के साथ विवाद को लेकर नेपाली सांसद ने भारत का समर्थन किया था, जिसके बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि नेपाल के अंदर नक्शा विवाद को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। एक और जानकारी की माने तो चीन पर 2013 के प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 के अंदर चाइना के मामले को लेकर कह रहे थे कि चाइना ने विड्रॉ किए हैं अपने फोर्स को, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों भारतीय फोर्स भारत की सरजमी से वापस जा रही है, क्यों हम पीछे हटे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल खड़ा कर रहे थे और आज यही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि जब भारत की सरजमी पर चाइना घुसा था तो भारत क्यों पीछे हटा, जबकि चाइना को भारत की सरजमी छोड़कर जाना चाहिए और भारत को अपनी स्थिति पर पुनः बनना चाहिए। बफर जोन बनाने का क्या मतलब बनता है। इस तरह से एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर विकास दुबे के साथ साथ अब 2 बाहुबली नेताओं पर योगी सरकार की नजर है। हम आपको बता दें कि पिछले 2017 से सरकार में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं कर पाई है और यहाँ तक कि विकास दुबे के मामले को लेकर योगी सरकार के दावे पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जैसे तैसे इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश लगातार की जा रही है और फिर से दावे की बौछार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। यानी पूरी तरह से एनकाउंटर के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कैप्टन अरविंदर सिंह बोले, कहा राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करना गलवान की नाकामियों को छिपाने वाली राजनीति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गलवान के मामले को लेकर पूरी तरह से जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बनता है और उनको देना चाहिए। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करने के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कानपुर कांड को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कहा शहीद सीओ का खत नृशंस वारदात का अलाम है। दरअसल दोस्तों कानपुर कांड के अंदर शहीद हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र मिश्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मार्च में लिखे गए पत्र को लेकर प्रियंका गांधी ने पत्र शेयर करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा बिहार के अंदर लाशों के ढेर पर चुनाव करवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता सरकार की और विपक्ष की होनी चाहिए। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान, कहा आत्मनिर्भर बनो, खाली नारा देने से काम नहीं चलेगा। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी पर इशारों में हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, अपने आप सरकार बनाओ, कब तक दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़कर सरकार बनाते रहोगे। अपने नारे आत्मनिर्भर वाले नारे को प्रासंगिक बनाओ और पहले अपने आचरण में लेकर आओ। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी होम क्वारंटीन किए गए हैं। दरअसल दोस्तों कोरोना के मामले को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव एमएलए के साथ उनके संपर्क में आने की जानकारी सामने आ रही थी और उसके बाद उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। एक और जानकारी की माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ये जानकारी सामने आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह की भयावह स्थिति पूरी दुनिया भर के अंदर है, जहां पर लगातार बड़े से बड़े लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर खुला मोर्चा, कहा आर्थिक कुप्रबंध लाखों परिवारों को बर्बाद कर देगा। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ में पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव को लेकर आरजेडी का विरोध, चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी है। इसी के साथ में आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।